प्रदेश से आपको बताते हैं, जहां अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बागपत पुलिस ने सिपाही के हत्यारे शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मोहित ने कुछ दिनों पहले सिपाही की हत्या की थी। मुरादाबाद में पुलिस ने चोरी के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। फतेहपुर में पुलिस ने शातिर गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के दो जिलों की ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आखिर योगी सरकार की पुलिस अब क्रिमिनल के खिलाफ किस भाषा में बात करती है। पुलिस एनकाउंटर में घायल एक अपराधी चलने लायक नहीं बचा, तो दूसरा अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा सोच रहा है कि उसने यूपी में अपराध क्यों किया। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस ने मर्डर केस के आरोपी शिक्षक मोहित का एनकाउंटर किया है। मोहित की क्राइम कुंडली बताती है कि मोहित ने किस वारदात को अंजाम दिया था। मोहित ने सिपाही अजय पवार की हत्या की थी। क्रिकेट मैच को लेकर दोनों में हुआ था विवाद। इवनिंग वॉक पर निकले अजय पवार की मोहित ने हत्या की थी। हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त मोहित को थाना खेखड़ा पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आवश्यक उपचार के लिए अभियुक्त को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागपत रवाना किया गया है। अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त इलीगल वेपन बरामद हुआ है। थाना खेखड़ा पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बागपत वाला ही एक्शन मुरादाबाद में भी देखने को मिला है, जहां चोरी के गैंग का पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में कुछ अपराधी भाग गए, लेकिन एक का एनकाउंटर हुआ, जो अब अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी काट रहा है और सोच रहा है कि उसने यूपी में क्राइम की वारदात को आखिर अंजाम क्यों दिया। यह अपराधी इतना शातिर था कि यह दुकानों और घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। एनकाउंटर के बाद इसके पास से चोरी किए गए 10,000 का कैश भी बरामद किया गया है। जो अभियुक्त हैं वो थाना बागपत में दोबारा से चोरी करने के उद्देश्य से आए हुए हैं। इसमें चेकिंग के दौरान में जब हमने अभियुक्त को एक रोका वहाँ पे, तो उसने पुलिस पे ऊपर फायरिंग करी। फायरिंग में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसके जो मेन अभियुक्त है उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस एवं 10,170 रुपये और कुछ ज्वेलरी के सामान जिसमें चोरी किए थे वो भी उसके पास से बरामद हो गए हैं। योगी सरकार की पुलिस क्राइम और क्रिमिनल दोनों के खिलाफ हाई एक्शन मोड में है। ऐसे में ये तस्वीरें चेतावनी है उनके लिए जो छिपे बैठे हैं, क्योंकि अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो भगवान का तो पता नहीं, लेकिन योगी सरकार की पुलिस उनको कतई माफ नहीं करेगी। योगी पुलिस ने ठाना है यूपी को अपराध मुक्त बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश से आपको बताते हैं, जहां अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बागपत पुलिस ने सिपाही के हत्यारे शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मोहित ने कुछ दिनों पहले सिपाही की हत्या की थी। मुरादाबाद में पुलिस ने चोरी के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। फतेहपुर में पुलिस ने शातिर गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के दो जिलों की ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आखिर योगी सरकार की पुलिस अब क्रिमिनल के खिलाफ किस भाषा में बात करती है। पुलिस एनकाउंटर में घायल एक अपराधी चलने लायक नहीं बचा, तो दूसरा अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा सोच रहा है कि उसने यूपी में अपराध क्यों किया। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस ने मर्डर केस के आरोपी शिक्षक मोहित का एनकाउंटर किया है। मोहित की क्राइम कुंडली बताती है कि मोहित ने किस वारदात को अंजाम दिया था। मोहित ने सिपाही अजय पवार की हत्या की थी। क्रिकेट मैच को लेकर दोनों में हुआ था विवाद। इवनिंग वॉक पर निकले अजय पवार की मोहित ने हत्या की थी। हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त मोहित को थाना खेखड़ा पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आवश्यक उपचार के लिए अभियुक्त को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागपत रवाना किया गया है। अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त इलीगल वेपन बरामद हुआ है। थाना खेखड़ा पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
बागपत वाला ही एक्शन मुरादाबाद में भी देखने को मिला है, जहां चोरी के एक गैंग का पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में कुछ अपराधी भाग गए, लेकिन एक का एनकाउंटर हुआ, जो अब अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी काट रहा है और सोच रहा है कि उसने यूपी में क्राइम की वारदात को आखिर अंजाम क्यों दिया। यह अपराधी इतना शातिर था कि यह दुकानों और घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। एनकाउंटर के बाद इसके पास से चोरी किए गए 10,000 का कैश भी बरामद किया गया है। जो अभियुक्त हैं वो थाना भगतपुर में दोबारा से चोरी करने के उद्देश्य से आए हुए हैं। इसमें चेकिंग के दौरान में जब हमने अभियुक्त को एक रोका वहाँ पे, तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। फायरिंग में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसके जो मेन अभियुक्त है उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस एवं 10,170 रुपये और कुछ ज्वेलरी के सामान जिसमें चोरी किए थे वो भी उसके पास से बरामद हो गए हैं। योगी सरकार की पुलिस क्राइम और क्रिमिनल दोनों के खिलाफ हाई एक्शन मोड में है। ऐसे में ये तस्वीरें चेतावनी है उनके लिए जो छिपे बैठे हैं, क्योंकि अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो भगवान का तो पता नहीं, लेकिन योगी सरकार की पुलिस उनको कतई माफ नहीं करेगी। योगी पुलिस ने ठाना है यूपी को अपराध मुक्त बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश से आपको बताते हैं, जहां अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बागपत पुलिस ने सिपाही के हत्यारे शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मोहित ने कुछ दिनों पहले सिपाही की हत्या की थी। मुरादाबाद में पुलिस ने चोरी के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। फतेहपुर में पुलिस ने शातिर गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आखिर योगी सरकार की पुलिस अब क्रिमिनल के खिलाफ किस भाषा में बात करती है। पुलिस एनकाउंटर में घायल एक अपराधी चलने लायक नहीं बचा, तो दूसरा अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा सोच रहा है कि उसने यूपी में अपराध क्यों किया। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस ने मर्डर केस के आरोपी शिक्षक मोहित का एनकाउंटर किया है। मोहित की क्राइम कुंडली बताती है कि मोहित ने किस वारदात को अंजाम दिया था। मोहित ने सिपाही अजय पवार की हत्या की थी। क्रिकेट मैच को लेकर दोनों में हुआ था विवाद। इवनिंग वॉक पर निकले अजय पवार की मोहित ने हत्या की थी। हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त मोहित को थाना खेखड़ा पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आवश्यक उपचार के लिए अभियुक्त को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागपत रवाना किया गया है। अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त इलीगल वेपन बरामद हुआ है। थाना खेखड़ा पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बागपत वाला ही एक्शन मुरादाबाद में भी देखने को मिला है, जहां चोरी के एक गैंग का पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में कुछ अपराधी भाग गए, लेकिन एक का एनकाउंटर हुआ, जो अब अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी काट रहा है और सोच रहा है कि उसने यूपी में क्राइम की वारदात को आखिर अंजाम क्यों दिया। यह अपराधी इतना शातिर था कि यह दुकानों और घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। एनकाउंटर के बाद इसके पास से चोरी किए गए 10,000 का कैश भी बरामद किया गया है। जो अभियुक्त हैं वो थाना भगतपुर में दोबारा से चोरी करने के उद्देश्य से आए हुए हैं। इसमें चेकिंग के दौरान में जब हमने अभियुक्त को एक रोका वहाँ पे, तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। फायरिंग में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसके जो मेन अभियुक्त है उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस एवं 10,170 रुपये और कुछ ज्वेलरी के सामान जिसमें चोरी किए थे वो भी उसके पास से बरामद हो गए हैं। योगी सरकार की पुलिस क्राइम और क्रिमिनल दोनों के खिलाफ हाई एक्शन मोड में है। ऐसे में ये तस्वीरें चेतावनी है उनके लिए जो छिपे बैठे हैं, क्योंकि अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो भगवान का तो पता नहीं, लेकिन योगी सरकार की पुलिस उनको कतई माफ नहीं करेगी। योगी पुलिस ने ठाना है यूपी को अपराध मुक्त बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।